जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन रांची रीजन क्लास 9 का पीरियोडिक टेस्ट 2 का जो आपका टेस्ट होने वाला है वो 80 मार्क्स का होने वाला है। और इसके लिए समय कितना दिया जाएगा? आप लोगों को समय दिया जाएगा 3 घंटे का। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें आपका 5 सेक्शन है, ए बी सी डी और ई सेक्शन है। और सेक्शन ए जो है हमारा उसमें 18 MCQ है, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा? 1 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद सेक्शन बी का बात कर ले तो इसमें 5 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसका मार्क्स कितना रहेगा? 2 रहेगा। और अगर हम लोग थर्ड सेक्शन यानी कि सी का बात कर ले तो इसमें 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा? 3 रहेगा। उसी तरह से अगर सेक्शन डी का बात कर ले तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा। और लास्ट का सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर ई, जिसमें 3 सोर्स बेस्ड, केस बेस और पेसेस बेस या इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट ये रहेंगे। और ये जो है हमारा 4 मार्क्स का ईच, सारा जो है क्वेश्चन वो कितने मार्क्स का रहेगा? 4 मार्क्स का रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और नेक्स्ट के वीडियो में मैं आप लोगों का पहला सेक्शन वाइज में खत्म करूंगा। सबसे पहले आपका सेक्शन 1 खत्म करूंगा, बट चूंकि आज समय का थोड़ा सा कमी है इसलिए मात्र मैं ये 8 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन यहां पर है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ होल नंबर इज। तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से और हम लोगों को यहां पर 0 नजर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं, इफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो याद रहे दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होता है वो कौन होता है? वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहां पर आपको देखना है क्या पूछा? ए नेचुरल नंबर हो नहीं सकता, रेशनल नंबर हो नहीं सकता, होल नंबर हो नहीं सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो यहां क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर जो होता है वो रूट के अंदर आने वाली सभी संख्याओं को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, बट इस बात का ध्यान रखना है कि वो रूट से बाहर निकाला ना जा सके। अब यहाँ पर रूट 7 दिया हुआ है, इसको हम लोग फिलहाल इग्नोर करके चलते हैं। रूट 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9। और यहाँ पर ध्यान दीजिए रूट 4 अपॉन रूट 9 है, तो रूट 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 और रूट 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3, यानी कि ये भी रूट से बाहर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए रूट 12 अपॉन रूट 3 दिया हुआ है, तो रूट 12 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 4 इंटू रूट 3। और नीचे में हमारा क्या है? रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल और रूट 4 का वैल्यू क्या होता है? रूट 4 का वैल्यू होता है 2, इसलिए हमारा आंसर जो है वो ए नंबर ही होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई 4 रूट 12 माइनस रूट 75 माइनस 7 रूट 48। अब यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, वो क्या ध्यान देना है? तो चलिए इसको हम लोग पहले सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए 4 रूट 12 को रहने दीजिए, 4 रूट 12 को आप यहां पर रहने दीजिए। और ये जो रूट 75 लिखा हुआ है, रूट 75 को हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर 75 को अगर आप ब्रेक कीजिएगा या फैक्टराइज कीजिएगा तो ये 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 25 3 जा हमारा क्या हो जाता है? 75 हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए रूट के अंदर में ये है और 5 का यहाँ पर पेयर आ गया, यानी कि रूट 75 को हम लोग लिखेंगे 5 रूट 3। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो रूट 4 इंटू 3, रूट 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 8 रूट 3 हो जाएगा। उसी तरह से माइनस रूट 75 को हमने क्या लिखा? 5 रूट 3 लिखा। अब यहाँ पर 7 रूट 48 है, तो 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 3 जा क्या होता है? 48 होता है। तो 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4 7 जा 28 रूट यहां पर आपका हो जाएगा 3। अब यहां पर ध्यान दीजिए रूट के अंदर यहाँ 3 और यहाँ 3, अब इसको हम लोग आसानी से ऐड या सॉल्व कर सकते हैं। तो 28 प्लस 5 हमारा होगा 33, और 33 में अगर हम लोग 8 को ऐड करें, ध्यान रहे ये माइनस में बट ये प्लस में, तो ये थोड़ा सा हम लोगों को हार्ड लग रहा है। हम लोग क्या करते हैं? -28 में प्लस 8 करेंगे तो हमारा -20 हो जाएगा। और यहाँ पर -20 और -5 हमारा हो जाएगा -25 रूट 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? रूट 5 इंटू रूट 10 इज इक्वल टू। अब यहां पर ध्यान दीजिए रूट 5 इंटू रूट 10। अब क्या कीजिए, रूट के अंदर में अगर कोई नंबर होता है उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रूट 5 इंटू रूट 10 हमारा हो जाएगा रूट 150, और रूट 150 इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
25 इंटू 6 हमारा होता है 150। अब 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी कि 5 का पेयर आ रहा है तो 5 आ जाएगा बाहर और √6 रह जाएगा अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा 5√6 जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। जी हाँ दोस्तों, पोलिनोमियल किसको कहते हैं? पोलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x का पावर 2 तो यहाँ पर है, बट ये x2/x² है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो x का पावर -2 हो जाएगा, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, √2x, x भी रूट के अंदर है, इसका मतलब x का पावर यहाँ पर 1/2 हुआ जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 3/2 और नीचे में है x का पावर x का पावर 1/2, इसको हम लोग कह सकते हैं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x का पावर 3/2 माइनस 1/2 तो हो जाएगा हमारा ये 3/2 माइनस 1/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का जो पावर है वो होल नंबर है, इसलिए ये हमारा एक पोलिनोमियल होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है px = x + 3 देन px + p - x = अब सिंपली हमको क्या करना है, हमको बताना है px + p - x। जहां जहां पर x है वहां x रहने देना है और जहां जहां पर इसकी अगर हम लोग p - x निकाले तो x के बदले हम लोग क्या लिखना है, -x लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे x + 3 और यहां पर हम लोग जब p - x निकालेंगे तो x के बदले हमको -x लिखना होगा और ये +3, तो -x से -x कैंसिल, 3 + 3 हमारा हो गया 6 जो हमको ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, इफ a + b + c = 0 देन a³ + b³ + c³ = व्हाट। तो हम लोगों को पता है कि अगर क्लास 9th में जो आइडेंटिटीज वगैरह आपका दिया हुआ है, तो आइडेंटिटीज नंबर 8 आइडेंटिटीज नंबर 8 में क्या दिया हुआ था कि a³ + b³ + c³ - 3abc = होता है a + b + c और a² + b² + c² -ab -bc और -ac, ये हमारा फॉर्मूला था। और साथ ही साथ उसमें ये भी दिया हुआ था कि अगर a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ का वैल्यू जो होता है वो 3abc होता है, इसलिए इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, ए हो जाएगा, जहां पर दिया हुआ है 3abc। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का सॉल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा। सबसे पहले सेक्शन ए को कंप्लीट करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बी, फिर सी, फिर डी। इसके अलावा मैं और भी सेट आप लोगों को दूंगा ताकि आप अपने स्कूल के एग्जाम में फुल मार्क्स मैथमेटिक्स में ला सके। जी हाँ, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों को मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स लाना है, क्योंकि अगर आप 9, 10 में फुल मार्क्स लाएंगे तो ही 11, 12 में भी फुल मार्क्स लाने की संभावना होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।